भूमि पद्दा पद्दानु धर्म स्कूल सार नायरपा खोल रहे, सार नायरपा खोल रहे, सार नायरपा खोल रहे। इस प्रार्थना सभा और कर्म उपवास तोड़ाई सम्मेलन समारोह में हमारे सारनायरपा शाखा नंबर 1 मुड़मा सविता धर्म आयोग और हापा मुनि से आए हमारे पिंकी धर्म आयोग और लोहरदगा भंडरा से आए फूल कुमारी बहन और हमारे इस मंच में बैठे हमारे बड़े भाई लक्ष्मण दादा, उनके सहयोगी और हमारे धर्म आयोग चेटो कैरू धरती से चलकर यहाँ आज हम लोग के बीच उपस्थित पुष्पा धर्म आयोग, मंगरा धर्म बाबा और आज इस आदिवासी सत्य प्राकृतिक सरना धर्म प्रार्थना सभा धर्म के रास्ता, सत्य के रास्ता की ओर ले जाने के लिए अथक प्रयास करते हुए आज समाज को इस दिशा देने का काम कर रहे हैं हमारे धर्मगुरु चितरंजन बाबा। और यहाँ जितना भी आज गांव से आए हमारे छोटे बड़े बच्चे, सबों को जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जोहार जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय पाढ़ा, जय पाढ़ा। तो सचमुच आज हम लोग को समझने और चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। दुनिया हमारे समाज को आज छिन-भिन करने में लगे हुए हैं। हमारा भाषा, संस्कृति, हमारा पारंपरिक व्यवस्था, हमारा अखड़ा व्यवस्था सबको नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसी कारण से आज हम लोग ये रास्ता को चुने कि हमारा आदिवासी समाज कैसे बचेंगे। अगर आदिवासी समाज नहीं बचते हैं तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। इसी कारण है कि आज हम लोग हमारा पूर्वजों का जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, हमारा पाढ़ा व्यवस्था, हमारा अखड़ा व्यवस्था पुनर्जीवित करके सुचारू रूप से संचालित करने का काम कर रहे हैं। सचमुच में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ पाढ़ा व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। इसलिए कि जिस समय जब मेरा पूर्वजों का सरकार था, मेरा पूर्वजों का शासन था, यही पाढ़ा व्यवस्था के जरिए शासन चलाए करते थे। लेकिन आज हम लोगों के बीच लोकतंत्र मतलब चुनाव का प्रक्रिया जब से आया है, हमारा समाज को कमजोर कर दिया। क्योंकि कोई भी पार्टी जिस तरह से मेरा परिवार, हमारा परिवार आदिवासी परिवार है, उसी तरह वो अपना भी परिवार बना लेता है। और वो पार्टी वो परिवार है, इसलिए हम परिवार, आदिवासी परिवार को कभी वो लोग अच्छा हो, इसके लिए अच्छा व्यवस्था करे, आदिवासी समाज को आगे ले जाए, ऐसा कभी कोई नहीं चिंतन मंथन किया। हमेशा हम लोगों को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज हम लोग का ये संकल्प है कि प्रार्थना सभा
धर्म के रास्ता ऐसा एक रास्ता है जो हम धर्म के नाम पर एक झूठ होने के बाद अपना समाज को कैसे बचाएंगे, मेरा बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे बाल बच्चा को कैसे हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसका एक प्रार्थना सभा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाज को सबसे पहले हमारा धर्म को छीना गया, हमारा धर्म से रास्ता भटकाकर दूसरों का धर्म में डाला गया। और यही कारण है कि मेरा समाज इतना आज कमजोर हो गया है। लेकिन हम लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पुनः अपना धर्म और कर्म में लौटने की जरूरत है। हमारा अपना व्यवस्था को समझने की जरूरत है। हमारा अपना पुरखा का जो अखड़ा व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसको समझने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग इस चीजों को समझ गए, हमारा फिर से आदिवासी का राज, फिर से हमारा आदिवासियों का स्वशासन, फिर से मेरा अखड़ा व्यवस्था, जो कि हमारे आज ग्राम सभा के तौर पर हमारे अखड़ा व्यवस्था का एक शक्ति मिला हुआ है, उस शक्ति को हम लोग फिर से अपने बाल बच्चा को बचाने के लिए, अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और अपना धरोहर संस्कृति भाषा को बचाने के लिए, हमारा धर्म और कर्म को बचाने के लिए हम लोग को जागरूक बनने की जरूरत है। आज सबसे पहले मेरा धर्म को कमजोर करने के लिए, मेरा भाषा को कमजोर करने के लिए, जब से भारत देश आजाद हुआ ऐसा हम लोगों को कहा गया, लेकिन आदिवासी तब भी गुलाम नहीं थे, आज भी गुलाम नहीं है और कभी जिंदगी में गुलाम नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए और लड़ाने के लिए, राजनीति को लाने के लिए, लोकतंत्र को लाने के लिए हम लोगों को बोला गया कि हम लोग बुरी तरह से गुलाम हो चुके हैं और हमें लड़ा दिया गया। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा गुलामी था तो लड़ाई जो लड़े और हमें बताया जाता है कि हम लोग आजाद हुए, तो आज भी मेरा हक और अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? यहां पे हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। अगर हमारा भाषा, हमारा संस्कृति स्कूल से मिलता तो हमारे लिए स्कूल क्यों नहीं खोला गया? जिस तरह से आज स्कूल में हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत और बायोलॉजी और साइंस का पढ़ाई हो रहा है, तो मेरा भाषा, संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए मेरा अपना भाषा की पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? इसमें हम लोग को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आज सर्वे करके हमारा अपना पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र में, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पे अपना भाषा की पढ़ाई होना चाहिए, वहां अपना भाषा का मास्टर होना चाहिए, अपना भाषा का मैडम होना चाहिए। लेकिन आज हमारा भाषा को नष्ट करने के लिए हमारे बच्चों को जबरदस्ती नागपुरी पढ़ाने के लिए थोपा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को आज समझने की जरूरत है। अगर हम अपना जो गांव-गांव में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो धुमकुड़िया, लूर कुड़िया बनाया गया था, उस लूर कुड़िया में हमारा भाषा, संस्कृति, सभ्यता, हमारा नेक नियम सभी का पढ़ाई होता था। लेकिन उसको आज भवन का नाम देकर हमारा लूर कुड़िया को कमजोर कर दे रहा है। इसलिए हम लोग को आज ये भी समझना है कि आने वाला कल में हमारा स्कूल हो, आने वाला भविष्य के लिए हमारे बाल बच्चा का अपना भाषा को संरक्षित करने के लिए मेरा अपना भाषा जानने वाला मेरा गांव-गांव का हर एक सरकारी स्कूल में
हमारा अपना भाषा का पढ़ाई होना चाहिए, उसके लिए अपना मास्टर हो। ऐसा हम लोगों को आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन करने के लिए हम लोग को तत्पर रहना होगा।